तो चलिए आत्मसंयम की इस सदियों पुरानी खोज के कुछ रहस्यों को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है इस एक श्लोक से, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनाव रखता है। तो रास्ते दो हैं, या तो मालिक बने या फिर गुलाम, और फैसला पूरी तरह हमारा है। इस सोच के पीछे का मूल विचार यह है कि हमारे अंदर दिव्यता का एक अंश है, एक अनंत चिंगारी। और अपनी इसी अंदरूनी शक्ति को पहचानना ही आत्मनियंत्रण की तरफ पहला कदम है। अब ये ग्रंथ यज्ञ नाम के एक शक्तिशाली अभ्यास की बात करता है, जो एक तरह का आध्यात्मिक समर्पण है। इसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। तो आखिर इसका असली मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। ये 3 कदमों की एक सीधी सी प्रक्रिया है। पहचानो, हटाओ और फिर सही दिशा में मोड़ दो। लेकिन सवाल यह है कि यह अभ्यास आखिर कितना जरूरी है? क्या इसके बिना काम चल सकता है? ग्रंथ के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। मतलब इन सभी प्राचीन ग्रंथों का निष्कर्ष एक ही है। ये यज्ञ आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर इस लगातार की जाने वाली मेहनत का अंजाम क्या है? इसका अंतिम फल क्या मिलेगा? इसका फल है अपने ही अंदर परमात्मा का अनुभव करना, एक सीधा साक्षात्कार। यही है साक्षात्कार का वो अनुभव जो इस साधना का सबसे ऊंचा मुकाम है। और इस यात्रा का अंत होता है निरन्य मुक्त की स्थिति में, यानी एक पूरी तरह से मुक्त आत्मा। लेकिन क्या यह आध्यात्मिक सफर कभी वाकई में पूरा होता है? क्या इसकी कोई फाइनल डेस्टिनेशन है? ग्रंथ कहता है कि जब तक वो पूर्ण मुक्ति न मिले, तब तक अभ्यास अधूरा ही माना जाता है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए सही मानसिकता कैसी होनी चाहिए? कुछ जरूरी बातें हैं। यहाँ संतुलन ही सब कुछ है। अपनी प्रगति के लिए शुक्रगुजार रहें, पर कभी संतुष्ट होकर बैठे नहीं। तो आखिर में बात मंजिल की नहीं, बल्कि सफर की है, एक लगातार और जागरूक अभ्यास की।